ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक 1। हम इस श्लोक पे करीब 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं। मुझे शायद लग रहा है आज चौथा दिन है। हम जो है इसलिए श्लोक पढ़ के अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पे हमने तात्पर्य को स्टॉप किया था। सभी लोग मेरे पीछे पढ़ने का प्रयास करें। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तः मनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पुनः मेरे पीछे दोहराएं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पुनः एक बार पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री भगवान ने कहा, श्री का अर्थात है जो समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से पूर्ण है। भगवान ने कहा, यहाँ पे जो है हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि भगवान शब्द जो है देवी देवताओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है ना। गणेश भगवान, शंकर भगवान, है ना। लेकिन भगवत गीता यथारूप में भगवान शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे जब भगवान शब्द आ रहा है तो यह समझ लीजिए कृष्ण बोल रहे हैं। तो श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र। कुंती महारानी का एक नाम पृथा भी है, इसीलिए अर्जुन जो है कुंती महारानी के पुत्र हैं, इसीलिए उन्हें पृथा पुत्र कहते हैं। तो हे पृथा पुत्र, अब सुनो। क्या सुनो? कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगा अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। भगवान को संशय रहित कब जान सकते हो? योगा अभ्यास करके। उल्टा अगर हम पढ़ेंगे तो योगा अभ्यास कैसे करना है?
मन को मुझ में आसक्त करके, मुझ में मतलब कृष्ण में आसक्त करके, समझे। और कृष्ण में आसक्त कब होंगे? जब हम पूरी तरह से मेरी भावना से युक्त होकर, अर्थात पूर्ण होकर। ठीक है, मेरी भावना मतलब मैं, मतलब कृष्ण आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो योगा अभ्यास करने से आप संशय रहित होंगे। और योगा अभ्यास कैसे कर सकते हैं? जब भगवान में आप आसक्त होंगे, है ना। और भगवान में कब आसक्त होंगे? जब आप भगवान की भावना से युक्त होंगे। जैसे मटेरियल जगत में भी हम पत्नी के लिए कब कर्म करते हैं, या बच्चों के लिए कब कर्म करते हैं? जब मन बच्चों में आसक्त होता है ना। हम क्यों सिर्फ अपने ही परिवार को अपना मानते हैं? क्योंकि उससे आसक्त है ना। बाजू वाले के परिवार को अपना मानते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम इनसे आसक्त हैं। इसीलिए हम जो भी योग कर रहे हैं, योग मतलब बेनिफिट, है ना। गणित में दो शब्दों के जोड़ने पे जो फल प्राप्त होता है उसे योग कहते हैं। योग का अर्थात जो फल प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, है ना। तो कर्म क्यों करेंगे? जिसमें आसक्त रहते हैं उसी के लिए कर्म करते हैं, है ना। हमारे परिवार बच्चों में आसक्त है, माता में आसक्त हैं, पत्नी में आसक्त हैं। जो भी जिसमें आसक्त होते हैं उसके लिए कर्म करते हैं। तो मन उनमें आसक्त होने के बाद हम कर्म करते हैं। मन कब आसक्त होता है? जब हमारे मन में उनका चिंतन चलता है, जिसे भावना बोलते हैं, है ना। विचार, मेरा बेटा, है ना, मेरी पत्नी, ये भावना होती है, तब हम उसमें आसक्त होते हैं। अगर ये मेरा भावना ही न रहे तो आसक्ति ही न रहे, है ना। और आसक्ति ही न रहे तो कर्म क्यों करेंगे? हा? करेंगे कर्म? नहीं। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं तो आपको बता रहा हूं कि तुमको ये सारी भावना से नहीं, मेरी भावना से युक्त होकर, मन को मुझ में आसक्त करके, और योगा अभ्यास करिए। इससे क्या होगा? इससे आप पूर्णतः संशय से मुक्त हो जाओगे और मुझे जान सकोगे, या जान सकते हो। दोनों एक ही शब्द हैं। चलिए हम तात्पर्य में पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। आगे हम तात्पर्य ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। हम तीसरे पैराग्राफ में पहुंचे हुए हैं तात्पर्य के। अतः श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि छठवें अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। इसके पूर्व के लाइन में प्रभुपाद जी लिखते हैं पैराग्राफ के लास्ट में कि जो कृष्ण भावनामृत योग पद्धति है, जो योगा अभ्यास की पद्धति है, इससे क्या होता है? मनुष्य यथा परम सत्य को और जीवात्माएं प्राकृतिक तथा सात सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान लेता है। परम सत्य कैसे प्रकट हुआ वह जान लेता है, जीवात्मा कौन है यह जान लेता है, और प्रकृति क्या है यह जान लेता है, और ये जो साज सामग्री है, ये सारी वस्तुएं हैं, ये कैसे प्रकट हुआ है ये जान लेता है। क्योंकि जब तक आप उसके प्राकट्य को नहीं जान सकते तब तक आप उसका उपयोग नहीं जान सकते।
इसीलिए ये कब संभव होता है? जब हम कृष्ण भावनामृत में योग करते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ में बताते हैं कि योग करना कैसे है। तो बताते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए। अतः मतलब इसलिए, दूसरे शब्दों में इसलिए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत योग करने से जो है आप जो है भगवान को जान सकते हो, परम सत्य को जान सकते हो, जीव स्वयं को जान सकते हो, प्रकृति को जान सकते हो, सारे संसार को जान सकते हो। इसलिए क्या करना चाहिए? मनुष्य को 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करना चाहिए। 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक में क्या बताते हैं? तो भगवान वहां पे बोलते हैं, योगिनाम मपि सर्वेषाम मद्गते नान्तर आत्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमतः। भगवान अपना मत प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं कि कैसे योगाभ्यास करना है? तो अत्यंत श्रद्धा से, और किसके परायण होकर? कृष्ण के परायण होकर, मेरे परायण होकर। मेरे मतलब कृष्ण। अभी तो हम परिवार के परायण है ना, है? हमारी श्रद्धा किसमें है? अत्यंत श्रद्धा है परिवार, बच्चों में। इसीलिए हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम उन चीजों के परायण हैं, उन चीजों के प्रति हमारी श्रद्धा है जो नश्वर है, जो असत्य है। अगर आपके पत्नी बच्चे असत्य नहीं होते तो सदा आपके साथ रहते हैं ना। लेकिन क्या आपके पत्नी बच्चे सदा आपके साथ हैं? नहीं है। कुछ समय पहले आप अपने माता के साथ थे, कुछ काल बाद अपने अपने माता को भी छोड़ दिया, है ना। एक समय ऐसा था कि माता के हाथ से आप खाते थे, माँ ने खिलाया तभी आप खाते थे, है ना। माँ नहीं खिलाई तो सो जाते थे, है ना, क्योंकि माता में आसक्त थे, माता में आपकी श्रद्धा थी। क्योंकि यह जो है भौतिक श्रद्धा है, अशाश्वत है, क्षणिक है, इसलिए हमारी श्रद्धा बदल रही है। कभी हम माता के परायण थे, कभी पिता के परायण हुए, कभी बच्चों के परायण, कभी पत्नी के परायण, कभी पैसे के परायण हो गए, है ना। पैसे में हमारी श्रद्धा हो गई, हमारी श्रद्धा बदल रही है। लेकिन जब व्यक्ति अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण अर्थात कृष्ण के परायण और अंतकरण में जो है सिर्फ मेरे विषय में सोचता है, इस प्रकार से योग करना है। योग अर्थात भक्ति करनी है। किस प्रकार से भक्ति करनी है? प्रभुपाद जी बोलते हैं 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार व्यक्ति को भक्ति करनी है। भक्ति का मतलब भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा, है ना। व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा, ये भक्ति का अर्थ है। भक्ति का अर्थ जो है श्वेता श्वेत उपनिषद में भी कहा गया है, गोपाल उपनिषद में भी कहा गया है। 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोड करते हैं भक्ति का अर्थ, स्पष्ट रूप से लिखते हैं भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, लास्ट पैराग्राफ में। और भगवान की सेवा करने के लिए उस योग्य बनने के लिए क्या करना होगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम
आत्मनिवेदनम। ये भक्ति की 9 विधियां हैं। सेवा की तो विधि होती है ना, जैसे आप किसी कंपनी में सेवा करना चाहते हो, अभी कपड़े की कंपनी में सेवा करना चाहते हो तो उसकी अलग विधि है ना। हॉस्पिटल में सेवा करना चाहते हो तो उसकी अलग विधि है ना। बिल्डिंग में सेवा करना चाहते हो तो उसकी अलग विधि है। बिल्डिंग में तो कपड़ा नहीं बांधोगे ना, हाँ। बिल्डिंग में रेती सीमेंट की सेवा होगी ना बिल्डिंग बनाने के लिए। डॉक्टर के लिए क्या होगा, मेडिसिन की सेवा होगी, इंजेक्शंस की सेवा होगी, ऑपरेशंस की सेवा होगी, उसकी अलग सेवा है ना। तो कृष्ण की सेवा के लिए जो क्रिया है वो क्या है, नवदा भक्ति। ये जो प्रक्रिया है ये 9 प्रकार की प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया क्या है, श्रवणम। दूसरी प्रक्रिया कीर्तनम, फिर स्मरणम, फिर अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। टोटल 9 है। कहीं छूट गया होगा तो देख लेंगे हम। टोटल 9 विधि है, 9 प्रकार की विधियां हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति की विधियां हैं। वो भक्ति की विधियां करनी कैसे हैं, तो श्रद्धा पूर्वक करनी है, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करनी है। जैसे नाम जप करना है, श्रवण सुनना है तो श्रद्धा पूर्वक सुनना है। और किसके परायण, कृष्ण के परायण होकर। परायण मतलब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, इसको परायण बोलते हैं। दूसरा, अंतकरण में। अंतकरण में मतलब अंदर मन में क्या चलना चाहिए, तो सिर्फ भगवान के विषय में सोचना है। अभी हम प्रवचन सुनते समय कभी कभी ये भी सोचने लगते हैं, अरे यार दाल रखा हुआ है, उसका क्या होगा, काम पे जाना है, इसका क्या। लेकिन हमारे मन में क्या चलना चाहिए, कृष्ण के विषय में। अंतकरण में सिर्फ भगवान के विषय में सोचना है, मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में, उसे पूरी तरह से सुनना है। ये साधना के टाइम पे भी भगवान के विषय में सोचना है। और दिव्य प्रेमा भक्ति करनी है। इसे और अच्छे से जो है भगवान से अतरंग रूप से युक्त होना है। अतरंग रूप से मतलब पर्सनली, हमारे बीच में कोई नहीं रहना चाहिए, है ना। मतलब जब जप करते हैं तो अब इसको दूसरे शब्दों में बोलें कि जब हम जप करते हैं तो हमारी मन स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि मैं और कृष्ण और कोई नहीं है मेरे साथ, बस मैं और नाम। नाम जप कर रहे हैं ना, तो उस समय मन योग अभ्यास की स्थिति क्या होनी चाहिए, मैं और नाम, बस और कुछ नहीं। प्रेम, प्रेम भक्ति मतलब भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, मैं और भगवान और कोई नहीं है। जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, जब उन लोग जुहू बीच पे बैठ जाते हैं तो बाप भी बगल से गुजर जाए ना तो भी पता नहीं चलता। तो ऐसे ही हमें भगवान की सेवा करनी है कि बाजू से कोई गुजर भी जाए ना तो भी पता न चले। और जिस प्रकार से गर्लफ्रेंड जो है बॉयफ्रेंड के विषय में सोचती है, समझे, उसी तरह से उस समय में आप उसको कुछ बोलोगे भी ना तो नहीं सुनेगी वो, दोबारा पूछेगी, हाँ बोलिए ना क्या बोला आपने, मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था। मटेरियल प्रेम और भौतिक प्रेम में अंतर क्या है पता है, एक सुख देता है और दूसरा दुख देता है, बस इतना ही फर्क है। इस संसार में आप अगर दूसरे किसी से प्रेम करोगे तो उससे दुख उत्पन्न होगा, सुख सिर्फ कृष्ण के प्रेम से संभव है।
और किसी से प्रेम से संभव नहीं है। बाकी सब तो आपके लिए सिर्फ दायित्व मात्र है, कर्तव्य। कर्तव्य समझ के सेवा करना है, प्रेम समझ के नहीं। ठीक है। जैसे हम गाड़ी में ट्रेवलिंग करते रहते हैं तो कभी कभी टीसी आता है तो हम उसे भी पूछ लेते हैं, यार कुछ खाओगे क्या? खाते रहते तो पूछते हैं, आइए आप भी खाइए। हम लोग पूछ लेते हैं, प्रसाद है ना। तो सब लोग के मन में चलता रहता है कि भक्त जो खा रहा है वो हमें भी दे दे, तो हम लोग एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। तो हम पूछ लेते हैं उसे, आप भी खाइए, एक पीस तो लीजिए, आधा पीस लीजिए। लेकिन उसमें उससे प्रेम नहीं करते हैं। वो चले गया तो अब प्रेम का मतलब, जिसके जाने पे तकलीफ होती है, जिससे हमें प्रेम होता है उसके जाने पे तकलीफ होती है। जैसे ग्वाल बालों को भगवान से प्रेम था, भगवान एक क्षण के लिए ओझल हुए तो ग्वाल बाले अचेत हो गए। ये प्रेम के लक्षण हैं। वात्सल्य भाव से माता प्रेम कर रही थी अपने बच्चों को, कृष्ण को जब गले लगाई तो उनके स्तन से दूध आ गया, है ना, कृष्ण लीला में हम पढ़े। ये प्रेम के लक्षण हैं। आजकल प्रेम नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है आजकल के लोगों के लिए। ना तो हम भगवान के लिए अचेतन हो पा रहे हैं पुरुषों के लिए, और ना माताएं भगवान से गोपाल जी की सेवा कर रही हैं, लेकिन वह प्रेम नहीं है कि उनके स्तन से दूध छलक पड़े। क्योंकि वास्तविक प्रेम नहीं है ना, ड्रामेबाजी चल रही है। समझे? मेरा लल्ला जींस पहन के घूम रही है लल्ला को लेकर। लल्ला को जींस पहनना पसंद है। लल्ला तो बोलते हैं जैसा वैदिक शास्त्रों में बताया गया है उन वैदिक शास्त्रों का पालन करिए, लल्ला ये बोलता है। लेकिन लल्ला की बात नहीं माननी है, अपने मन की बात माननी है और लल्ला को घुमाना है। एक्चुअली ये अपराध है। चलिए हम मूल विषय पे आएंगे। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एक एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परमेश्वर अर्थात भगवान में जो है ध्यान एकाग्र करने के लिए क्या करना होगा? नवधा भक्ति के द्वारा यह संभव है। इसका मतलब ध्यान भटकेगा, लेकिन आपको नवधा भक्ति की प्रक्रिया करनी है। मतलब श्रवण करना है, कीर्तन करना है। अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो मतलब नवधा भक्ति में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिसमें श्रवण अग्रणीय एवं सबसे महत्वपूर्ण है। मन को एकाग्र करने के लिए जो है श्रवण जो है सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन श्रवण कैसे करना है यह भी प्रभुपाद जी बोलते हैं, तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। कौन सा श्लोक है? प्रणय चौथा अध्याय। अर्जुन जी म्यूट करके रखना पड़ेगा। चौथे अध्याय का 34 श्लोक। समझे? हरे कृष्ण। चौथे अध्याय के 34 श्लोक में बताते हैं श्रवण कैसे करना है। तो श्रवण कैसे करना है? तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम
ज्ञानिना तत्वदर्शिना। गुरु के पास जाना है। गुरु के पास कैसे जाना है तो बताते हैं, तत्विद्धि परिप्रातेन, विनीत भाव से जाना है। और क्या करना है, जिज्ञासा करनी है। लेकिन जिज्ञासा कैसे करनी है, सेवा करते हुए, उनकी सेवा करते हुए। आजकल ये सब संभव नहीं है, पहले लोग हुआ करते थे। जैसे हम अपने माता के पास जाते हैं, कुछ चाहिए रहता है तो मम्मा का हाथ दबाते हैं, मम्मी कुछ देना, थोड़ा सा 2-4 रुपए देना, आज आइसक्रीम खाना है ना। सेवा करते हैं हम। आजकल के बच्चे लोग नहीं करते हैं, हमने किया है। हमने अपने पिताजी को भी देखा है। पिताजी जब मम्मी के पास जाते थे कुछ बातें करने के लिए, तो जाते थे तो पैर दबाने लगते थे, तो समझ जाती थी दादी कि आज इसका कुछ ना कुछ डिमांड है। तो तत्विधि पड़ी प्रार्थना, विनीत भाव से। विनीत भाव से मतलब स्वयं को छोटा समझ के जाना है। तीर्ण के समान, तीर्णादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुन अमानिन मान देना कीर्तने सदा है। विनीत भाव से जाना है, समझे, और सेवा करनी है। तब जाकर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मतलब जो गुरु है। गुरु कैसा होना चाहिए, अर्जुन जी म्यूट करके रखना पड़ेगा। अर्जुन जी म्यूट करना पड़ेगा, ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। नीचे ऑडियो को क्लिक करके म्यूट कर दीजिए प्लीज। अर्जुन जी ऑडियो को म्यूट करना पड़ेगा प्लीज, साउंड बंद करना पड़ेगा। नीचे साउंड का ऑप्शन है, उधर क्लिक करेंगे तो आपका आवाज मुझे नहीं आएगा। थैंक यू। हाँ, तो तब जाकर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है, अर्जुन पूछता है दूसरे अध्याय में। जो आध्यात्मिक चेतना में लीन है। स्वरूप मतलब जो स्वयं के स्वरूप, सिद्धि मतलब प्राप्त कर चुका है, जो स्वयं को स्वरूप को जान चुका है या प्राप्त कर चुका है। यह शरीर हमारा स्वरूप है, ये तो वास्तविक नहीं है ना। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, आत्मा। हम आत्मा हैं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में बोलते हैं, जीव का क्या स्वरूप है वास्तविक, कि हम कृष्ण के दास हैं। ये शरीर के दास नहीं है। अभी तो हम ये शरीर के दास बन के बैठे हुए हैं। तब जाकर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, अर्थात जो स्वयं को कृष्ण का दास बोलता नहीं है, सिर्फ मुंह से नहीं बोलता है, जो है। और उसके लक्षण क्या है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्थ दुच्यते। वो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली कामनाओं से विचलित नहीं होता, मन के हिसाब से काम नहीं करता। नेक्स्ट लक्षण क्या होते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, है ना। नेक्स्ट उसके बाद दूसरा श्लोक है, दुखे सुनु दुग्नमना सुखे सुविगति स्प्रिय वैत राग भयो क्रोध स्थिति धी मुनि रुच्यते। श्रेय तापों के होने पर भी वो विचलित नहीं होता। ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण हैं। न सुख में प्रसन्न होता है, न दुख में निराश होता है। ये लक्षण है। तो ऐसे स्वरूप सिद्ध की व्यक्ति के पास विनीत भाव से जाकर जिज्ञासा करनी चाहिए, सेवा करते हुए। यह जो है श्रवण की विधि है। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मन को एकाग्र करने के लिए नवधा भक्ति का अभ्यास करना
बहुत जरूरी है। अर्थात नवधा भक्ति करने से आपका मन वश में हो जाएगा। लेकिन मन को वश में करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है नवधा भक्ति में? प्रथम श्रवण। श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। सो हम ये 2 लाइन पे ही स्टॉप करेंगे, क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। क्षमा कीजिए, इतना कुछ इसके अंदर है ना कि एक एक शब्दों को अगर मैं नहीं सही से समझा पाऊंगा तो फिर हम सिर्फ सुन के रह जाएंगे। इसीलिए मुझे प्रत्येक शब्दों में अंदर घुसना पड़ रहा है। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकता है। कुछ ज्यादा स्लो तो नहीं चल रहा है ना? सही चल रहा है? बराबर है प्रभु जी। ठीक है। 6:30 पे सभी लोग आ जाया करिए। आज एकादशी है, लोग ज्यादा से ज्यादा जप करें और भगवान की सेवा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।